वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत जल्द आजम खान साहब के साथ मुलाकात होने वाली, वो भी जेल के अंदर, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खास तौर पर एक पेशकश सामने रखी है कि उन्हें जेल के अंदर आजम खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। अगर आजम खान साहब मान जाते हैं तो जल्द से जल्द असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात आजम खान साहब से होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में बहुत सारे सवाल आम मुसलमानों के अंदर आ चुका है कि अगर आजम खान साहब एमआईएम में ज्वाइन हो जाते हैं, एमआईएम में शामिल हो जाए, तो इससे असद साहब का कितना फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस हद तक में उसमें फर्क आ जाएगी, कितना भूचाल आ जाएगा, मुसलमानों का एमआईएम का कितना फायदा होगा, सपा बसपा का क्या होगा, उन सबकी चर्चा मैंने आज की है। ठीक है, तो नफीस भाई आज पॉइंट वाली बात करते हैं। अभी जैसा जब मेरा चैनल बंद था तो मैं एक वीडियो देख रहा था जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आने वाले समय में आजम खान से मिलेंगे, जेल भी जाएंगे। ऐसे कयास भी लगा रहे हैं कि आजम खान साहब कहीं ना कहीं जो है सपा से नाराज़ है और कहीं ना कहीं वो जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? ये खबर 100% सच्ची है। आजम खान साहब के बारे में 5-6 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के एक अखबार में छपा था कि आजम खान साहब को सपा ने अकेले छोड़ दिया है, उनको अकेले ही छोड़ दिया। और ये जो असद साहब का आजम खान साहब से मिलने वाली बात है, ये 100% सही है। असद साहब के यहाँ से बाकायदा एक लेटर जेल में गया है, अनुमति मांगी गई है कि हमें आजम खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए, अगर आजम खान ऐसा चाहते हैं तो ये आजम खान साहब के ऊपर है। अगर वो मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, और नहीं मिलना चाहेंगे तो उनकी मर्जी, वैसे ही जेल में सड़े रहेंगे, इसमें क्या है। लेकिन तो ये न्यूज़ सही क्या कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि हर पार्टी इस समय राजनीतिक फायदा चाह रही है? जैसे कुछ समय पहले, अभी 1-2 दिन पहले जो है इमरान प्रतापगढ़ी भी मिले थे आजम खान साहब की वाइफ से। उसके बाद आज की जो लेटेस्ट जानकारी है, यानी कल अखिलेश यादव भी उन लोगों से मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसी खबर फैली सोशल मीडिया में कि आजम खान साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिल सकते हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है जेल जा सकते हैं, तो जो सेकुलर पार्टी हैं उनके अंदर थोड़ा एकदम तेजीपन आ गया या वो डर गई, ऐसा कुछ चल रहा सोशल मीडिया पर? यही सही बात है। हुआ क्या है कि जब से आजम खान जेल में गए तब से एमआईएम के जितने भी वर्कर है, चाहे वो ऑफिशियल वर्कर हो चाहे नॉन ऑफिशियल वर्कर हो, सोशल मीडिया में उन लोगों ने इतना हल्ला बोल किया, इतना धावा बोला है कि आजम खान को एमआईएम में चल जाना चाहिए, अखिलेश यादव पर लानत हो, वो लोग वोट बैंक का यूज करते हैं, आजम खान को कोई नहीं देख रहे। इन लोगों ने इतना हल्ला गुल्ली उड़ाया कि सच में सपा को और कांग्रेस को इस बात का डर सताने लगा कि एमआईएम मजबूत हो जाएगी। और तेरे में असद साहब ने एक और हथौड़ा मार दिया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच है ना, वो 100 साल आगे तक सोचते हैं। उनको ये पता था कि अगर जिस दिन ये बात का कंफर्मेशन सपा या बसपा या फिर कांग्रेस को होगा कि असद साहब किसी के हेल्प के लिए पहुंच गए, तो वो सीधा सीधा असद साहब को हराने के लिए उस शख्स का हेल्प करेगा ही करेगा। यही वजह है कि जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आजम खान से मिलने की पेशकश रखी, तुरंत वो इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस का सबसे बड़ा गुलाम, तुरंत आजम खान के परिवार से मिलने पहुंच गए। और फिर सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सब आजम खान के साथ हैं। अरे भैया, पूरे 1 साल तुम लोग कहां थे? जब आजम खान की पूरी फैमिली जेल के अंदर थी, तुम लोग कहां थे? आजम खान की फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है, बल्कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश का एक अजीम सांसद है। लोगों द्वारा वोट देने के बाद वो सांसद पहुंचे थे, बिना किसी इल्जाम के उनको जेल में भर दिया गया। उसके अलावा उनका जो बेटा है वो विधायक है, उनकी वाइफ यूनिवर्सिटी चलाती है। पूरा खानदान 1 साल से जेल के अंदर था, लेकिन ना राहुल गांधी ने कोई बात उठाई, ना मायावती ने कोई बात उठाई, और खुद जिस पार्टी से आजम खान साहब आते हैं उस पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने भी आवाज नहीं उठाई। मैंने कई बार अपने वीडियो से यह बात कहा कि अगर अखिलेश यादव अपने बाप को वहां पर रख के सोचता, अगर आजम खान के जगह मुलायम सिंह यादव अगर जेल चले जाता, तो क्या उसका बेटा खामोश होकर घर में बैठा हुआ रहता? नहीं बैठा हुआ रहता। 1 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, जब से आजम खान अपनी फैमिली के साथ जेल में थे, लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के साथ संपर्क में था, उसके घर जाकर मिलता, खाता, बैठता, उठता। मुलायम सिंह यादव लगातार वो गलीज नेता, उसका क्या नाम है, शास्त्री महाराज के साथ मिल रहे थे, तो इनको इनकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे असद साहब ने ये बात रखी कि आजम खान से वो मिलना चाहते हैं, तुरंत ये लोग पीछे पीछे जुड़ गए, बाप मेरा मुस्लिम वोट बैंक पिछड़ जाएगा। और ये डर तो रहेगा ही, क्योंकि सिवाय उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के कोई भी सपा को वोट नहीं कर रहा है। सपा यादवों की पार्टी है, यादव उसको वोट नहीं कर रहा है। बसपा दलितों की पार्टी, दलित उसको वोट नहीं कर रहा है। ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस, ब्राह्मण उसको वोट नहीं कर रहा है, सबको बीजेपी को वोट कर रहा है। और मुसलमान अपना वोट सपा को दे रहा, बसपा को दे रहा, कांग्रेस को दे रहा, सीपीएम को दे रहा है।
तो अगर मुसलमान वोट सपा के हाथ से सरक गया तो इसकी तो अस्तित्व इनका मिट जाएगा। इसीलिए असद साहब ने जो चाल चली है उसका रंग देखने को मिल रहा है कि आज आजम खान के लिए इनके दिलों में दर्द उमड़ रहा है, अखिलेश यादव के दिल में और कांग्रेस के दिल में। तो ये तो होना ही था। अच्छा, मैं नफीस भाई ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बात करी कि जो मुस्लिम है वो सपा को वोट देता है। मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जाहिर है अब तो चुनाव लड़ेंगे, अनाउंसमेंट हो भी गया है, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब अगर असद ओवैसी साहब आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो इससे सपा को क्या फ़र्क पड़ेगा, या इससे मुसलमान जो है कितना मतलब प्रोग्रेस करेगा? किस नज़रिए से देखते हैं आप इस सारे सिस्टम को? नजरिया की बात नहीं है, मैं एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ कि जो मैंने 15 साल का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में देखा और पूरे भारत में देखा, तो AIMIM के आने से सबसे ज्यादा फर्क बीजेपी को पड़ेगा। और जहां तक सपा और बसपा की बात है, यकीनन इनका अस्तित्व मिट जाएगा, ये यकीनन है, मैं खुले तौर पर कहता हूँ। क्योंकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में दलितों ने बीएसपी को वोट ही नहीं दिया। 100 सीट विधानसभा की ऐसी है उत्तर प्रदेश में, 110 सीट गालिबन, जहां पर दलितों का सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आबादी। यानी अगर वो लोग एक तरफा किसी को वोट दें तो वहां पर वो 100 विधायक तक जीत सकते हैं। तो बीएसपी को लोगों ने वोट ही नहीं दिया, किसको दिया? बीजेपी को। तो बीएसपी की कितनी सीटें आई? मात्र 18। सपा जो यादवों की पार्टी है उनकी आबादी 9% है, यानी करीबन 40 से 60 सीटों तक यादव कम्युनिटी का प्रभाव रहता है। लेकिन आपको पता है समाजवादी पार्टी की मात्र 49 सीटें आई है, यानी खुद यादवों की पार्टी को यादव ने वोट नहीं देकर दे दिया किसको? बीजेपी को। और सिर्फ मुसलमानों ने, जिनकी करीबन 148 सीट विधानसभा की ऐसी है जहां पर मुसलमान 30% से लेकर 60% तक है। यानी अगर मुसलमान किसी को एक तरफा वोट देते हैं तो मुसलमान ही हार और जीत का फैसला करते हैं। और लेकिन मुसलमानों की तो कोई पार्टी थी नहीं वहां पर, कोई पार्टी नहीं, तो मुसलमानों को वोट सपा को गया जिसकी वजह से 49 सीट आ गई, मुसलमान को वोट बसपा को गया जिसकी वजह से 18 सीट आ गई, मुसलमानों को वोट कांग्रेस को गया जिसकी वजह से 7 सीट आ गई, बाकी CPM और अन्य वोट बंटने की वजह से वहां पर 30% जो ब्राह्मण रह रहे थे वो जीत गए। तो बीजेपी को वोट तो मुसलमान नहीं देता, लेकिन यादव, दलित, ब्राह्मण, आदिवासी सब उसको दे रहा है। तो अगर MIM वहां पर कदम रख देती है तो इसका सीधा सीधा नतीजा यह निकलेगा कि जो मुसलमानों की वजह से बेचारों का अस्तित्व बचा हुआ था, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, ये मिट जाएगा। मुसलमानों का पूरा वोट MIM को आ जाएगा, तो इनका तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो MIM के आने से इनका अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इनके कम्युनिटी के लोग खुद इनका साथ नहीं दे रहे और मुसलमान इनकी पार्टी को बचाए हुए। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में इत्तेहाद होगा और वो सिवाय MIM को किसी को भी वोट नहीं देगा। भाड़ में गए बीजेपी, जिसको जितना जीतते, जिसको हारने हारे। मुसलमान फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस देश में, हार गया है। इस बात को मानते मानते कि हम बीजेपी को हरा सकते, इस बात में हार चुका है वो लोग। अब वो जानते हैं कि बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों ने नहीं ले रखा है। मोदी PM बनेगा या योगी CM बनेगा, इससे पूरे देश का और प्रदेश का नुकसान होगा। इसका नुकसान हर कोई झेलेगा, तो मुसलमान इसका गारंटी क्यों ले? इसीलिए MIM को वोट सीधा सीधा मुसलमान देगा और दलित भी देगा। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा भी कि किससे किससे उनका अलायंस हुआ, लेकिन इसका नुकसान सपा बसपा को होगा, उनका अस्तित्व खत्म होने वाला। तो जैसा ये तो दिख रहा है कि अगर हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तो इसका जो आपके हिसाब से जो भी सेकुलर पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो समाजवादी है, उन्हें नुकसान होगा जैसे अभी आप कह रहे हैं। बट MIM पार्टी को क्या फायदा होगा और आने वाले टाइम में मुसलमानों को क्या फायदा हो सकता है यूपी में? 70 साल में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 1% का भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सीधा दंगा ही हो गया मुजफ्फरनगर में। समाजवादी पार्टी की सरकार 2014 में उत्तर प्रदेश में थी, अखिलेश यादव खुद चीफ मिनिस्टर था। और क्यों उसने मुसलमानों को वोट लिया? कि हम तुम्हारे साथ हैं, बीजेपी से हम तुम्हें बचाएंगे। मुसलमानों ने भी बोला कोई ऑप्शन तो है नहीं, मायावती से दिमाग पक चुका है, चलो अखिलेश यादव को दे दो वोट, बीजेपी को हराना है और खुद को बचाना है, तो उन्होंने वोट दे दिया। बदले में क्या मिला मुसलमानों को? 2014 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, वहां के लोग आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम पुलिस से भीख मांग रहे थे कि बजरंग दल के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, RSS के लोग, हिंदुत्व के लोग हमारे घरों में जला रहे हैं, हमारे बहू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, हमें मारने के लिए खून के प्यासे बन चुके हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो वहां की पुलिस कह रही कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। पुलिस के हाथ किसके ऑर्डर से बंधे हुए होते हैं? जो स्टेट की पुलिस, स्टेट की सरकार के हाथों बंदी होती है। लेकिन इसका मतलब यह साबित हुआ कि अखिलेश यादव ने नहीं चाहते थे कि वहां पर दंगा रुके, और वहां दंगा हुआ, मुसलमानों का वोट बेकार गया और मुसलमान मारे गए। 1 महीना तक मुजफ्फरनगर के लोग, मुजफ्फरनगर के मुसलमान, 100 से भी ज्यादा परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर थे। अगर बीजेपी को हराने के लिए हम ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो दंगे में भी हमारा साथ नहीं देती, तो हमें लात मारते हैं ऐसी पार्टी को। तो मुसलमानों को 70 साल से तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब मुसलमान को जॉब चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार चाहिए।
उन्हें किसी का मतलब नहीं किसी की भी सरकार बने, उन्हें ऐसे विधायक चाहिए जो उनके लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए। तो इसीलिए वो लोग एमआईएम को वोट देकर ऐसे स्कूल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं अपने वहां, जैसा स्कूल हॉस्पिटल हैदराबाद में बनाया वैसी ब्रदर्स ने मिलकर। तो यहाँ पर एमआईएम के आने से एमआईएम की 100 सीटें आएगी और मुसलमानों को स्पेशल जहां जहां एमआईएम की विधायक जीतेंगे वहां जो भी रहता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऐसे विधानसभा सीट पर ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जैसे हैदराबाद में बनाए गए हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज बनाए जाएंगे जैसे हैदराबाद में बनाए गई है, और इतने बेहतरीन स्कूल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे जैसे हैदराबाद में बनाई गई है। तो पूरा दुनिया ने इस चीज को देखा है कि जितना बेहतरीन काम हैदराबाद में हुआ वैसा किसी राज्य में नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि वहां पर हो? तो भाड़ में गई सपा बस में बीजेपी। जहां जहां मुसलमान या दलित है जो चाहते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो, ऐसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हमें मिले, तो वो लोग देंगे एमआईएम को वोट। सिंपल बात है। एक वीडियो देख रहा था मैं, जिस वीडियो में जैसे अभी आपने कहा कि जब जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जेल में जाने की रिक्वेस्ट की और आजम खान से मिलने के लिए कहा, तो जो सेकुलर पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि हम आजम खान के साथ हैं। बट मैं एक वीडियो देख रहा था जिस वीडियो में एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा था कि आजम खान के बारे में क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, जब से समाजवादी उनके साथ कानूनी प्रक्रिया में ये हर तरीके से आजम खान के साथ है। क्या लगता है आपको? एक नंबर का झूठा इंसान है अखिलेश यादव, उसे शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। अगर ये हकीकत है तो बताओ कोई वीडियो लाकर कि जब आजम खान जेल गया तो 1 महीने तक उन्होंने भूख हड़ताल किया हो। बताओ कोई वीडियो लाकर कि आजम खान 1 साल से जेल के अंदर हो और उन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को बंद करने की तैयारी हो। बताओ कोई वीडियो लाकर। ऐसा सब झूठ है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस दिन आजम खान की वाइफ बाहर निकली जेल से बाहर, तो उन्होंने सबसे ज्यादा धन्यवाद न्यायालय को दिया है कि कोर्ट की वजह से मैं बाहर आई हूं। उन्होंने ना अखिलेश यादव का नाम लिया ना मुलायम सिंह यादव का नाम लिया। अगर एक परिवार जेल के अंदर हो और कोई पार्टी उसकी मदद करे तो वो खुल कर कहेगा कि हाँ, हमारे मुसीबत के वक्त में जिस पार्टी की हमने 70 साल से गुलामी की उस पार्टी ने हमारी मदद की। लेकिन आजम खान की वाइफ ने ये नहीं कहा, अखिलेश यादव का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने न्यायालय का नाम लिया क्योंकि कोर्ट की वजह से उनको जमानत मिली, ना कि अखिलेश यादव की वजह से। ये सब साफ झूठ है। और आजम खान साहब जिस दिन बाहर निकले वो खुद हकीकत कहेंगे कि हाँ, साल भर में जेल के अंदर बंद था, जिन मुसलमानों को वोट मैंने सपा को दिलाया बीजेपी से डरा कर, उन मुसलमानों को वोट बेकार गया। ये लोग जब आजम खान के नहीं हुए तो मुसलमानों को क्या होंगे? तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि हमने मदद की, ये साफ तरीके से झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर वो मदद करते तो असद साहब कभी भी आजम खान से मिलने की पेशकश नहीं करते। यही से इनका झूठ पकड़ा जाता है। दूसरी चीज़ की जब बात चल रही थी इमरान प्रतापगढ़ी की, और हमेशा उन पर भी आरोप लगते आए हैं, और एक आरोप अभी ये लगा, मतलब लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का ये कहना था कि वाकई वो सियासत की वजह से जो है आजम खान की वाइफ से मिलने के लिए गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मतलब जो उनके समर्थक हैं उनका ये कहना था कि ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, वो एज अ इंसानियत के रूप में मिलने गए। क्या लगता है आपको? ये जो इमरान प्रतापगढ़ी है ना, ये एक बेहतरीन शायर है, लोग इसे पसंद करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल व्यू में अगर देखा जाए तो इससे बड़ा इमेच्योर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा, जिसने कभी ऐसी बात कही जो 100% करेक्ट हो पॉलिटिकल वे। अब ये जो आजम खान की फैमिली से मिलने गए, पूरा भारत का मुसलमान या फिर पूरा भारत के लोग ये बात समझते हैं कि पहले ये कहां था, 1 साल से आजम खान जेल में बंद थे, तब तो ये नहीं मिलने गया। जैसे असद साहब ने पेशकश की मिलने की, तुरंत भागते हुए चला आया। इस वक्त पूरे कांग्रेस का सबसे बड़ा मिशन बीजेपी को हराना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मिशन है कि भारत का एक उभरता हुआ लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हर हाल में हैदराबाद में दबा कर रख देना, ताकि इनका कदम पूरे भारत में ना पड़े। इसीलिए एक राहुल गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी को छोड़ कर रखा है एमआईएम के ऊपर कि जहां जहां असद साहब जाए वहां तुम पीछे पीछे जाकर मुसलमानों के कान में भरो कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जो मत मांगो, तुम बीजेपी से डरो, और बीजेपी से तुम्हें सिवाय राहुल गांधी कोई नहीं बचा सकता है। और हल्ला उड़ा रहा है, गया तो था बिहार में, ये वैसी बीजेपी की बी टीम है, इन पर भरोसा मत करो। तो क्या निकला भैया? निकला ये कि एमआईएम की 5 सीट आई 20 सीट लड़कर, और ये बेचारे 70 सीट में लड़ रहे थे तो 19 सीट जीती, 51 सीट बीजेपी को जिता के चला है। तो इनके बारे में मुझसे ना ही पूछो तो मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। जिस दिन उससे फेस टू फेस होगा उस दिन उसको पता चल जाएगा कि वो कैसे मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। तो ये सब पाखंड है, ढोंग है। वो कांग्रेस की वहां पर गया था बात चलाने के लिए, और अगर उसे परवाह होती तो 1 साल पहले जाता। ये बात तो आपके व्यूअर भी समझ सकते हैं। तो आप देख रहे थे कि नफीस भाई को, जिनका अपना एक चैनल है द पॉलिटिकल व्यू, जहां ये अपनी एक राय रखते हैं, और कहीं ना कहीं सवाल इसलिए वाजिब बन जाता है नफीस भाई कि जब एक इंसान काफ़ी समय से जेल के अंदर है तो कोई भी लीडर उनसे मिलने नहीं जाता है,
बट जैसे ही उनकी वाइफ बाहर आ जाती हैं तो सारे के सारे लोग मिलने जाते हैं। अब जाहिर है नेता जब कोई मिलता है तो वहाँ राजनीति, तो लोग कहते ही हैं राजनीति है। खैर मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपकी खुद की राय है, लोगों तक ज़रूर पहुँचे और लोग आपकी बात को समझने की कोशिश करें। हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है। तो अभी आप मेरे चैनल पर जो देख रहे थे, नफीस भाई को देख रहे थे, मिलते रहिए चैनल पर और जुड़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।